नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जो आज अगली कड़ी में हम लेंगे बालाथल सभ्यता। जो बालाथल सभ्यता है, रंगमहल है, कई जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं वो लेंगे, क्योंकि जो मुख्य बड़ी सभ्यताएँ थी, काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यताएँ थी, वो पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज देखिए हम पढ़ते हैं बालाथल सभ्यता। यहाँ से जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है कि दुर्गनुमा भवन या दुर्गीकरण के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध रही है। तो देखिए और कौन कौन से ऐसे सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। तो बालाथल सभ्यता के बारे में आप देखिए कि इसकी जो खुदाई, पहली बात है कि बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है। यह है बालाथल गाँव। बालाथल गांव और बालाथल गांव है ये जिला उदयपुर में। तो बालाथल गांव उदयपुर में बालाथल सभ्यता स्थित है। इसका जिला पूछा जा सकता है कि किस जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में है। गांव कौन सा है? बालाथल गांव है। इसकी जो खुदाई है, इसकी खुदाई का कार्य 1962-63 के अंदर, बालाथल सभ्यता की खुदाई का कार्य 1962-63 में वी.एन. मिसर के द्वारा किया गया। खुदाई का कार्य किसके द्वारा? 1962-63 में वी.एन. मिसर के द्वारा। आगे देखिए, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यानी ये सभ्यता जो बालाथल सभ्यता रही है, ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता रही है। यहाँ से देखिए दो जो महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई है वो क्या थी। एक तो मिट्टी की बनी सांड की मूर्ति, मिट्टी की बनी सांड की मूर्ति मिली है। यहाँ से सांड की मूर्ति मिली है और ये किसकी बनी हुई है? मिट्टी की। तो अपन इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे बालाथल है, बालाथल शब्द को अपन ले सकते हैं बैल। तो बैल या सांड यानी मिट्टी की बनी, बालाथल यानी बैल की बनी हुई मिट्टी की मूर्ति यानी सांड की बनी हुई मूर्ति के अवशेष यहीं से मिले, बालाथल सभ्यता से ही। यहाँ पर एक विशाल दुर्गनुमा भवन मिला है, विशाल दुर्गनुमा भवन मिला है, दुर्गनुमा भवन। और ये विशाल दुर्गनुमा भवन है, दुर्ग की आकार की का है। ये 11 कमरों वाला है। इसमें 11 कमरों वाला विशाल दुर्गनुमा भवन मिला है यहीं से। और इस कारण से कह सकते हैं कि जो ये सभ्यता थी, ये दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध रही है, दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध। ये जो सवाल है पहले कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि कौन सी सभ्यता है जो दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध रही है। तो यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। एक तो मिट्टी की बनी सांड की मूर्ति मिली है, दूसरा दुर्गनुमा भवन मिला है, 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। इस कारण से कह सकते हैं कि जो बालाथल सभ्यता है ये दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके बाद में हम रंगमहल सभ्यता पढ़ते हैं। रंगमहल सभ्यता भी कालीबंगा सभ्यता की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो रंगमहल सभ्यता में देखिए पहले तो कि किस जिले में रंगमहल सभ्यता स्थित है। देखिए रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, ये रंगमहल सभ्यता कहाँ पर स्थित है ये देखिए आप। देखिए अपन रंगमहल की जो बात करते हैं, रंगमहल सभ्यता की यदि बात करें, चर्चा करें, तो आपको जो जिला है, जिला कौन सा याद रखना है? हनुमानगढ़। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है रंगमहल सभ्यता। और यहाँ ये किस नदी के किनारे है? तो आपको नदी का ध्यान रखना है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है।
जहाँ पर पहले सरस्वती और द्रस्तवती नामक नदियाँ भी बहती थी। तो कह सकते हैं प्राचीन सरस्वती और द्रस्तवती नदियों के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। हम चर्चा कर रहे हैं रंगमहल सभ्यता की। अब हम आगे इसके चर्चा करेंगे कि खुदाई इसकी। देखिए रंगमहल सभ्यता की खुदाई 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा की गई थी। स्वीडन का था, स्वीडिश दल के द्वारा इस सभ्यता की खुदाई की गई थी। कब? 1954 में। कहाँ पर स्थित? हनुमानगढ़ में। यहीं से जो सभ्यता के अवशेष मिले हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते ही हैं। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? रंगमहल से। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है कि ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है। ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है। यहाँ से कुआं, कहाँ से? रंगमहल से ही ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है। अच्छा, रंगमहल में विशेष तौर से जो खेती की जाती थी वो चावल की ही की जाती थी। तो देखिए आप, विशेष रूप से यहाँ पर चावल की खेती की जाती थी। चावल की खेती करते थे। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कौन सी सभ्यता से? रंगमहल सभ्यता से। तो देखिए जिला हनुमानगढ़, नदी घग्गर नदी के किनारे, खुदाई स्वीडिश दल के द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले। और देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण, ईंटों का बना हुआ कुआं। किससे बना हुआ? ईंटों का बना हुआ। और विशेष रूप से खेती किसकी की जाती थी? चावल की। अब यहीं पर देखिए मंदिर भी मिला है। यहाँ पे देखिए मंदिर भी स्थित थे। कहाँ पे? रंगमहल में। मंदिर भी यहाँ पर स्थित थे, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, जो धूप है, दीप है, नैवेद्य है, इनके अवशेष मिले हैं। मंदिर भी स्थित है, धूप, दीप, नैवेद्य के प्रमाण मिले हैं यहीं पर। इसके साथ यहाँ पे घंटा भी मिला है, जो घंटा बजाते हैं मंदिरों में, घंटा भी मिला है। यहीं पे प्रार्थना आदि के सामग्री भी यहीं पे मिली है। तो धूप है, दीप है, नैवेद्य के प्रमाण, घंटा, प्रार्थना, ये सब पूजा आदि की सामग्री मिली है। और यहाँ पर मंदिर भी स्थित है। किस सभ्यता में? रंगमहल सभ्यता में। अगली सभ्यता आप देखिए बागोर सभ्यता। अगली जो सभ्यता है बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता के बारे में देखिए आप कि ये जो बागोर सभ्यता है किस नदी के किनारे पे है। नदी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कोठारी नदी के किनारे। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। और ये यहाँ से जो बागोर कोठारी नदी के किनारे कहाँ पे? जिला पूछे तो आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है। यहाँ से प्राग पाषाण काल की जानकारी मिली है। प्राग पाषाण काल की जानकारी। प्राग पाषाण काल की जानकारी का पूछा जाए आपको तो बागोर से। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण सवाल जो पहले एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है वो सवाल देखिए आप। कहाँ से? बागोर सभ्यता में कि सबसे पहले पशुपालन व कृषि की जानकारी यहीं से मिली है। ये सवाल आपको विशेष तौर से आप ध्यान रखना है
कि पूछा जाए कि सबसे पहले पशुपालन और कृषि की जानकारी, सबसे पहले पशुपालन व कृषि की जानकारी किस सभ्यता से मिली है, तो आपको ध्यान रखना है बागोर सभ्यता से। बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में, और सबसे पहले पशुपालन और कृषि की जानकारी। यहीं पे आप देखिए अगली सभ्यता ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता के बारे में देखिए, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन थोड़ा आप देख लीजिए कि ओजियाना सभ्यता है, इसमें भी जिला आपको भीलवाड़ा याद रखना है। बागोर में भी भीलवाड़ा और ओजियाना सभ्यता में भी भीलवाड़ा। यहाँ देखिए वृषभ, यहाँ पे देखिए वृषभ व गाय की मृणमयी मूर्ति मिली है। यहाँ से, कहाँ से? ओजियाना से। वृषभ और गाय की मृणमयी यानी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। और बागोर सभ्यता से क्या मिला है? पशुपालन और कृषि की जानकारी मिली है। इसी प्रकार से जो अगली जो सभ्यताएं, ये भी देखिए आप। इनके अलावा जो सभ्यताएं हैं, एक है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा देखिए कहाँ पर स्थित है? जिला तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में है। और आपने नाम सुना होगा लूणी नदी का, तो लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। अगली सभ्यता देखिए आप, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता ये कहाँ पर है? जिला पूछे तो आपको ध्यान रखना है बाड़मेर। और बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे पे है? लूणी नदी के किनारे पे। लूणी नदी के किनारे पर। और जो तिलवाड़ा से जानकारी मिली है, ये भी प्राग पाषाण काल की जानकारी मिली है। प्राग पाषाण काल की जानकारी। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तिलवाड़ा से, प्राग पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और लूणी नदी के किनारे बाड़मेर में स्थित है। इसी प्रकार से देखिए अगली जो सभ्यता है, ये महत्वपूर्ण सभ्यता है बयाना की सभ्यता। बयाना से जो सवाल पहले 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। बयाना देखिए कहाँ पर है? भरतपुर में बयाना सभ्यता, जिला भरतपुर के अंदर। और बयाना से क्या मिला है? एक तो मिला है गुप्तकालीन सिक्के। गुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? बयाना से। और जो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा टीजीटी परीक्षा के अंदर ये 2009 में पूछा गया था कि नील की खेती कहाँ पर की जाती है, यानी नील की खेती के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बयाना का ध्यान रखिए, ये सवाल है। नील की खेती की जाती थी यहाँ। ये सवाल पहले कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि नील की खेती के अवशेष कहाँ से मिले, यानी नील की खेती प्राचीन सभ्यता में कहाँ पे की जाती थी? बयाना। ये 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2009 के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से देखिए अगली जो सभ्यता है, ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, इनकी एक एक दो जानकारी चाहिए अपने को, विशेषताएं हैं। अगली सभ्यता है गरदड़ा। गरदड़ा सभ्यता। और गरदड़ा किस जिले में है? बूंदी में। गरदड़ा सभ्यता है बूंदी में। यहाँ से क्या मिला? देखिए गरदड़ा जो बूंदी से मिला है, यहाँ से मिले हैं सेल चित्तर। सेल चित्तर, सेल कहते हैं चट्टान को, और अंग्रेजी में रॉक पेंटिंग भी कह सकते हैं। तो सेल चित्तर या चट्टानों पे बने हुए, यहाँ जो चट्टानें मिली है वहाँ चट्टानों से चित्तर बने हुए मिले हैं, या इसको अपन कह सकते हैं रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग के अवशेष, यानी रॉक पेंटिंग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? रॉक पेंटिंग्स। गरदड़ा बूंदी। गरदड़ा की जो सभ्यता है, बूंदी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सेल चित्र के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए। इसी प्रकार से देखिए छोटी छोटी सभ्यताएं, एलाना। एलाना का सीधा जिला पूछा जा सकता है कि एलाना सभ्यता कहाँ पर स्थित है?
एलाना सभ्यता, एलाना सभ्यता का ध्यान रखना आपको, जालोर में है, जालोर। इसी प्रकार से सोंती सभ्यता, सोंती सभ्यता किस जिले में है? सोंती सभ्यता हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। यानी ये जो छोटी छोटी सभ्यताएं हैं इनका जिले का या एक या दो कोई जो विशेषताएं हैं, यानी एक दो कोई जो प्रमाण मिले हैं उनका ध्यान रखना है। जो पहली 4 सभ्यताएं थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।